आग जलती है कभी रोशनी के लिए, आग जलती है कभी रोशनी के लिए, कभी राख कर देती है जिंदगी के लिए। इंसान के दिल में जब लगती है आग, तो हकीकत बदल जाती है हर बंदगी के लिए, हर बंदगी के लिए। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला व बरकातहू। तो आपके अपने YouTube चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में फिर से एक नए और सबसे धमाकेदार वीडियो में आपका तहे दिल से खैर मकदम है, इस्तकबाल है और उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम मिट्टी का तेल है, जिसके लेखक हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं, उनके बारे में नहीं बल्कि जो मजमून है जिसका नाम मिट्टी का तेल है, उसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। पूरे लाइन बाय लाइन माना और मतलब के साथ पूरे इस मजमून को ख़त्म करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे अगर देख लेते हैं, आप समझ ही नहीं सकते हैं बल्कि आप समझाने के काबिल हो सकते हैं। ये हमारा दावा है। उस दावा को आपको पूरे मुकम्मल तौर पे हकीकत में बदलना है। इसीलिए आप पूरे तरीके से आप इस वीडियो को पूरे मुकम्मल तौर पे देखें, ताकि हमारे दावा को हकीकत में बदलें और जान लें कि हमारा दावा कभी खाली नहीं जाता है। इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया जाता है, इस वीडियो को लाया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड मैट्रिक की तैयारी नहीं करिए बल्कि दूसरे को तैयारी कराइए। इतनी काबिलियत अपने अंदर रख लीजिए। तो आइए फटाफट देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं किसके बारे में, तो मिट्टी के तेल के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर मजमून है, जिस मजमून के बारे में इससे पिछली वीडियो में बताया गया था। और इस मजमून के बारे में इस पिछली वीडियो में बताने के बाद उसके बाद वाला वीडियो में इसके मुसन्निफ जो है ख्वाजा हसन निज़ामी, उनके बारे में पूरा इनकी हालत ज़िंदगी बताया गया था। तो इस वीडियो में उनकी हालत ज़िंदगी नहीं बताई जाएगी बल्कि क्या बताया जाएगा, तो जो मजमून है मिट्टी का तेल, इसको पूरी तरीके से जाहिर किया जाएगा। इसका पूरा लाइन एक्सप्लेन करते हुए, माना और मतलब समझते हुए इस पार्ट को पूरा तरीके से खत्म किया जाएगा। तो आपको बता दें इस पार्ट की शुरुआत करने से पहले कि मिट्टी का तेल जो है ये एक तरह का क्या है, तो मजमून है। याद रखिएगा, आपके अगर एग्जाम में पूछे कि मिट्टी का तेल क्या है, तो आप बताइएगा मजमून है। क्या है? मजमून। अच्छा, किसका मजमून है? तो इसके मुसन्निफ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी इसके मुसन्निफ हैं, इसके राइटर हैं। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। हेडिंग से आप समझते होंगे कि मिट्टी का तेल, इसमें मिट्टी के तेल के बारे में पढ़ना है। आप बताइए मिट्टी का तेल किससे कहते हैं? मिट्टी का तेल उस तेल को कहते हैं जो मिट्टी से निकलता है, जो जमीन के अंदर से निकलता है। जमीन के अंदर से कौन सी तेल निकलती है? तो बहुत ज्यादा तेल निकलती है, जिसमें सबसे मशहूर तेल मिट्टी का तेल यानी किरोसिन तेल है। क्या तेल है? किरोसिन का तेल। कौन सा तेल है? तो किरोसिन का तेल है। उसी को मिट्टी का तेल भी कहते हैं। तो आइए फटाफट देर न करते हुए इस पाठ की शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मिट्टी के तेल के पूरे पाठ के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फारसी शायरी लिखा हुआ है, इसको पहले हम लोग समझते हैं और उसके बाद उसके आगे हम लोग जानते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, खाक सराने जहान राबा हिकारत मंगर। क्या है? खाक सराने जहान राबा हिकारत मंगर, तवच्चा दानी का दरे गर दुश्वारे बाशिद। यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि खाक शराने जहान, यानी कहने का मतलब कि दुनिया के जो खाकशारों हैं, यानी आजिज हैं, गरीब हैं या कमजोर लोग हैं, उनको हिकारत की निगाह से मत देखो, हिकारत की नजर से मत देखो। उसके बाद कहा जा रहा है कि तवच्चा दानी के, यानी तुम क्या जानते हो कि उसी गर्दो गुब्बार में कोई सवार यानी बड़ा आदमी है, बाइज्जत आदमी है या शख्सियत है, पूरी तरीके से उसके अंदर छुपा हुआ है, उसके अंदर पूरी तरीके से बाशिद है, छुपा हो सकता है। तुम क्या जानते हो कि उस गर्दो गुबार के अंदर, उस गर्दो गुबार में कोई सवार, यानी सवार मतलब बड़ा इंसान हो या बाइज्जत शख्सियत हो, वो छुपा हो सकता है। इसीलिए इस जमीन को तुम क्या करो कि हिकारत की निगाह से मत देखो। इसमें ही बताया जा रहा है। इस पूरे कहानी का, इस पूरे मजमून का इसमें निचोड़ दिया गया है। इसीलिए अब यहाँ से हम लोग पूरे मजमून की शुरुआत करते हैं, एकदम धमाकेदार तरीके से शुरुआत करते हैं। आप पूरे मजमून को एकदम लाइन बाय लाइन समझिएगा। गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका पूरी मुश्किलात और पूरा सवालात इस वीडियो को देखने के बाद पूरा खत्म हो जाएगा। आप पढ़ने के काबिल नहीं बल्कि पढ़ाने और समझाने के काबिल हो सकते हैं।
आप पूरे वीडियो को देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं पैदा की जो बेकार हो या हकीर व जलील समझी जा सके। यानी कहने का मतलब कि अल्लाह ताला ने पूरे जहान को बनाया। पूरे दुनिया को किसने बनाया? तो अल्लाह ताला ने बनाया। और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं पैदा की जो बेकार हो, यानी पूरी तरीके से बेकार हो, बेकार हो पूरी तरीके से, या जिसको हकीर जलील समझा जाए, यानी उसको रुस्वा समझा जाए, कम तर समझा जाए, ऐसा कोई सा भी चीज़ इस दुनिया में नहीं बनाया। उसी को बताया जा रहा है इसमें। आगे देखिएगा, दुनिया के 4 अंसर, अंसर का मतलब होता है तत्व, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। तत्व होते हैं, घटक होते हैं, जिसको उर्दू में एज्जाए तरकीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? एज्जाए तरकीबी। तो दुनिया के 4 असर हैं, कौन कौन? आग, हवा, पानी और खाक में सबसे ज़्यादा बेहकीकत खाक है, जो तमाम मखलूक़ात के पाँव में रौंदी जाती है। देखिए क्या बताया जा रहा है, एकदम ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने के बाद अपने दम दिलो दिमाग में रखिएगा। बताया जा रहा है कि 4 असर हैं, कौन कौन? आग है, हवा है, पानी है और खाक है। कौन कौन है? आग, हवा, पानी और खाक। इन तमाम असर में, तमाम तत्वों में, तमाम एलिमेंट, तमाम एज्जाए तरकीब में खाक जो है सबसे ज़्यादा बेहकीकत समझा जाता है, जो कि तमाम मखलूक़ात, तमाम इंसानों, तमाम जो मखलूक़ात है, तमाम मखलूक है, उसके पाँव तले रौंदी जाती है। कौन? खाक, यानी मिट्टी। आगे देखिएगा ध्यान से, पानी के जोर के साथ बह जाती है। कौन? खाक के बारे में बताया जा रहा है कि खाक जो है उसके साथ दुनिया क्या सलूक करती है, उसके साथ कौन कैसे बर्ताव करता है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रौंदी जाती है। कौन? तो खाक, मिट्टी। अब जो पानी है ये अपने ज़ोर से उसको बहा जाती है, हवा के झोंके से उड़ जाती है, और आग की तमाज़त से, तमाज़त का मतलब होता है जलन, तपिश, तपिश से ये जला करती है मगर उफ नहीं करती। कौन? मिट्टी, खाक, ये कभी भी उफ नहीं करती है। देखने में इसकी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है, लेकिन खुद इससे सवाल किया जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र करेगी कि मेरी शान सबसे बड़ी और निराली बनाई। हर चीज़ का खमीर, यानी हर चीज़ की जो खमीर है, पैदाइश है, मेरे वजूद से तैयार किया गया है। यानी हर एक चीज़ का जो बनावट है सिर्फ और सिर्फ खाक से बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, खासकर इंसान, जो इंसान है, खासकर इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि जो कि अशरफुल मखलूक़ात हैं, यानी तमाम मखलूक में, तमाम मखलूक़ात में अशरफ हैं, सबसे बढ़ चढ़ करके सबसे अफजल हैं, उनको भी मुझसे पैदा होता है। यानी इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि इंसान जो है ये मिट्टी से पैदा होता है और मुझ में ही फना हो जाता है, यानी मुझ में ही पूरी तरीके से मुब्तला हो जाता है, दफन हो जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो मिट्टी है इसको पानी क्या करती है, तो अपने जोर से, इतने जोर से पानी बहती है कि मिट्टी को बहा देती है। हवा जो है अपने झोंके से उसको उड़ा जाती है। इसके बाद आग जो है अपनी तपिश से, अपनी जलन से इसको जला देती है, लेकिन मिट्टी ये उफ तक नहीं करती है। खाक जो है ये उफ तक नहीं करती है। देखने में तो क्या लगता है कि इसकी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है दुनिया वाले को, कि इसकी बेचारगी है, पूरी तरीके से इस पर जलील किया जा रहा है, इसको जिल्लत भरी पूरी तरीके से इसको मायार दिया जा रहा है, इस पर तरस आता है। लेकिन जब उससे खुद से सवाल किया जाए कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, तो वो खुदा का लाख लाख शुक्रिया करती है। कभी भी अपने मुश्किलात को जाहिर नहीं करती है, कभी भी अपने जलीलपन को जाहिर नहीं करती है, बल्कि खुदा का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। क्यों? क्योंकि ये शुक्रिया अदा इसलिए करती है और कहती है कि मेरी शान जो है सबसे बड़ी और सबसे निराली बनाई है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का जो खमीर है, बनावट है, पैदाइश है, वो सिर्फ और सिर्फ खाक से ही हुआ है, खाक से तैयार किया जाता है। खासकर इंसान को देख लीजिए, जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात में अशरफ है, उसको भी मिट्टी से ही पैदा किया गया है, और वो जो इंसान है वो मिट्टी में ही दफन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ धाकड़ तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इतने दुष्ट होते हैं, इतने पूरी तरीके चालाक होते हैं कि पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं लेकिन लाइक तक नहीं करते हैं। आप लाइक भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि क्या हो कि शेयर करने के बाद आपका दोस्त आपके जरिए से हमारे साथ जुड़ करके अपने बोर्ड इंटर की तैयारी करे, और इंटर की तैयारी करने के बाद उर्दू का टॉपर बने, एकदम धाकड़ तरीके से टॉपर बने। आइए आगे देखते हैं, इस नाचीज खाक की तह में वह नायाब खजाने कुदरत के दबे हुए हैं, जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है, वरना जानवरों की तरह जिंदगी बसर करता। खैर और चीज़ें तो अपनी जगह हैं,
मिट्टी के बास टुकड़ों की तह में, बास मतलब होता है कुछ, याद रखिएगा, बास मतलब कुछ, तो मिट्टी के कुछ टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि इस नाचीज खाक है, जो खाक है नाचीज है, इसके तह में, इसके अंदर में वह नायाब खजाने, यानी अल्लाह ताला ने नायाब नायाब खजाने, बेशकीमत खजाने पूरी तरीके से दबे हुए हैं, जिनको काम में ला करके इंसान क्या बनता है, तो आदमी कहलाता है, आदमी बन जाता है। अगर ये सब चीज ना होता तो ये जो इंसान है जानवरों की तरह जिंदगी बसर करता। ठीक है, और चीजें तो छोड़िए, सोना चांदी हीरा जवाहरात को छोड़िए, उसको छोड़ने के बाद क्या देखा जाता है, कोई चीज अपनी जगह है, लेकिन मिट्टी के, यानी मिट्टी जो है उसके बास टुकड़ों को देखा जाता है तो उसके तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी निकलता है, जिसको लोग, दुनिया के लोग क्या कहता है, तो मिट्टी का तेल कहता है। मिट्टी का तेल किसे कहते हैं, तो मिट्टी के बास टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकनादार और बदबूदार पानी निकलता है, उसी का कहते हैं तो मिट्टी का तेल कहते हैं। आगे देखिएगा ध्यान से, मुकाबला करके देखो तो चंबेली का तेल, मोतिया का तेल अपनी खुशबू के सबब इस बदबूदार तेल से लाख दर्जे बेहतर है। मुकाबला करेंगे किसके तेल, चंबेली और मोतिया के तेल से, किसके में तेल में, तो मिट्टी के तेल में। तो मुकाबला करेंगे तो क्या होगा कि ये जो मिट्टी का तेल है ये वहां पे दब जाएगा, किसके सामने, तो चंबेली और मोतिया के तेल के सामने। किस सबब, तो खुशबू के सबब। अगर खुशबू के सबब, सुगंध के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो बदबूदार पानी होता है, बदबूदार तेल होता है मिट्टी का तेल, ये तो हार जाएगा, क्योंकि इसमें बदबू होता है, इसमें पूरी तरीके से खुशबू नहीं होता है। तो खुशबू किसमें होता है, तो चंबेली और मोतिया का तेल होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग लोग चंबेली वगैरह के तेल को सर चढ़ाए रखते हैं, और जहां मिट्टी का तेल आया और नाक ढकी, मगर जरूरत के लिहाज से यह गंदा सड़ा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़कर है। समझ रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि अगर खुशबू के लिहाज से देखेंगे तो मिट्टी का तेल का मुकाबला गिर जाएगा, मिट्टी के तेल की जो हैसियत है, औकात है, ये गिर जाएगा, और चंबेली और मोतिया का तेल पूरी तरीके से आगे बढ़ जाएगा, वो उसका दर्जा बेहतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े और खूबसूरत खूबसूरत लोग अपने नाजुक दिमाग पर चंबेली का तेल तम सर पे चढ़ाए रखते हैं, सर माथे पे चढ़ाए रखते हैं, और जहां मिट्टी का तेल आता है, बदबूदार किस्म का पानी आता है, तो लोग अपना नाक ढक लेते हैं। लेकिन अगर जरूरत के हिसाब से देखा जाए, ये गंदा सड़ा हुआ पानी तमाम तेलों से क्या है, बढ़ चढ़ करके, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, आजकल तमाम दुनिया में इसी के दम से उजाला है, किसके दम से, तो मिट्टी के तेल के दम से। आज न टेक्नोलॉजी आ गया है, आज न किसी किस्म के बल्ब और पूरी तरीके से मरकरी लाइटें वगैरह आ चुका है, लेकिन पहले के जमाने में ये सब चीज नहीं था, तो मिट्टी का तेल ही सब कुछ था। ठीक है, अगर गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया, ये बताया जा रहा है, ताहम उसका आलमगीर असर अभी तक बाकी है। मुतवसत दर्जा और अदना दर्जा के आदमी जो दुनिया में ज्यादा तादाद रखते हैं, मिट्टी के तेल के सिवा और कुछ नहीं जला सकते। यही तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है, जवानों को हुस्न अफरोजी के जलवे दिखाता है, और बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। उसी की रोशनी में नमाजी नमाजें पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, वाज और कथा के जलसे होते हैं। यही वह तेल है कि चोर को चोरी में मदद देता है और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है। गम के रात में, जुदाई की रात में, जब मौन से गम गुशार पास ना हो, तो मिट्टी का तेल जल जलकर अपना वजूद फना कर देता है और इंसान का शरीके गम बनकर बायश तसल्ली होता है। क्या बताया जा रहा है इसमें बताया जा रहा है कि आजकल तमाम के तमाम दुनिया में देखा जा रहा है तो इसी के दम से पूरी तरीके से उजाला है। आज गैस और बिजली की जो रोशनी है, ये अब मिट्टी के तेल को मात देना शुरू कर दिया है, वही बताया जा रहा है। लेकिन इसका जो असर है अभी भी कहीं ना कहीं ये बाकी है, अभी भी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीजें अमल जो है पूरी दुनिया में अभी भी बाकी है, इसके अंदरून पूरी तरीके से बाकी है। ये मिट्टी का तेल अभी भी इस दुनिया में है। इसमें बताया जा रहा है कि मुतवसत दर्जा, मुतवसत दर्जा का मतलब होता है कि बीच का दर्जा, बीच का दर्जा और अदना दर्जा होता है। तो छोटा दर्जा के जो आदमी होते हैं, वो सभी लोग जो दुनिया में ज्यादा तादाद रखते हैं, वो सभी लोग मिट्टी के तेल के सिवा और कुछ जला नहीं सकते हैं। यही तेल है जो रोशनी में, जिसकी रोशनी में लड़के जो होते हैं सबक याद करते हैं, जवान जो होते हैं, जवान लोग वो हुस्न अफरोजी के जलवे दिखाते हैं, यानी पूरी तरीके से खूबसूरती को अपना दिखाते हैं। कौन लोग, तो जवान लोग पूरी तरीके से इसी के रोशनी में। बूढ़ों को ठोकरे से बचाता है यही रोशनी, उसी की रोशनी में नमाजी नमाज भी पढ़ते हैं, पुजारी पूजा भी करते हैं। यही नहीं, और सुनिए,
वाज और कथा के जलसे होते हैं, यानी पूरी तरीके से वाज और तबलीग होता है, महफिलें बैठती है, उसके अलावा प्रोग्राम वगैरह होता है। यही वह तेल है जिसमें जो चोर होता है इसकी मदद से चोरी भी करता है, और ये तेल जो है पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है, यानी मदद करता है। यही जो तेल है जिसमें गम की रात में, जो जुदाई की रात होती है, जब मौनसो गम गुशार पास ना हो, यानी कहने का मतलब कि जो साथी होता है, गम बांटने वाला जो होता है, अगर वो पास ना हो तो पूरी तरीके से वो ये जो आदमी होता है इसी के तेल की रोशनी में पूरी तरीके से अपने गम के रात को बिताता है। ये जो रोशनी है ये जल जल करके फना हो जाता है और इंसान के शरीक गम बन जाता है, इंसान के साथ पूरी तरीके से गम में शरीक हो जाता है और बायस तसल्ली बन जाता है, यानी तसल्ली के सबब बन जाता है। आगे देखिएगा, दम अच्छे तरीके से देखिएगा, ध्यान से, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछता है, एकदम धमाकेदार तरीके से देखिएगा। अमेरिका के रॉकफेलर उसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत लातादाद दौलत के मालिक हैं। यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने के बायस हिंदुस्तान के दौलत गिरों को बांट रहा है। यही तेल दुनिया के तमाम कलों में काम आता है। यही वो चीज़ है जिसके बल पर दुनिया के मशहूर सवारी मोटर गार जमीन पर दौड़ती फिरती है। यही ना बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है। देखिएगा ध्यान से यहाँ से कि जो अमेरिका का एक ताजिर रहता है, तिजारत करने वाला रहता है, जिसका नाम है रॉकफेलर। क्या नाम है? रॉकफेलर। ये कहाँ का ताजिर है? तो अमेरिका का ताजिर है। आपके एग्जाम में पूछता है कि अमेरिका का ताजिर का नाम क्या है? तो रॉकफेलर। या उसी को घुमा के पूछता है कि रॉकफेलर कहाँ का ताजिर है? तो अमेरिका का है। या इस तरीके से पूछता है कि रॉकफेलर डॉट 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 है, क्या है? तो ये ताजिर है, तिजारत करने वाला है। ठीक है, ये क्या करता है कि इसी खाक के नीचे, इसी मिट्टी के नीचे जो मिट्टी का तेल है, उसी के बदौलत लातादाद दौलत का मालिक हो गया, पूरी तरीके से अमीर आदमी बन गया, करोड़पति बन गया। ये तेल जो है दूसरे मुल्क के रहने के बायस ही हिंदुस्तान को पूरी तरीके से ये लूट रहा है, हिंदुस्तान को तेल दे रहा है, पूरी तरीके से हिंदुस्तान को तेल बांट रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, यही तेल है जो दुनिया के तमाम कलों में काम आता है, तमाम पूरी तरीके से कल में इसको लगाया जाता है। और यही नहीं, और सुनिए, जिसके बदौलत, यानी इसी मिट्टी के तेल के बदौलत दुनिया के जो मशहूर सवारी है, मोटर गाड़ी, ये सब जमीन पर दौड़ते फिरते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी के बदौलत। ठीक है, आगे देखिएगा, लास्ट चल रहा है, एकदम मजा आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। अगर ना समझ में आए तो पैसा वापस कर देंगे। आगे देखिए, ऐ खाक नसी तेल, ऐ खाक नसी तेल किसको कहा जा रहा है? तो खाक के अंदर जो तेल है उसी को कहा जा रहा है कि ऐ खाक नसी तेल। आगे देखिएगा ध्यान से, हमको तेरी यह अदा भाती है। ये राइटर जो है, इसके मुसन्निफ, वो बताते हैं, कहते हैं कि हमको तेरी यह अदा जो है पूरी तरीके से भाती है कि जहां आग करीब आई और तू मुश्ताल हुआ। मुश्ताल का मतलब होता है कि पूरी तरीके से भड़क उठा, पूरी तरीके से, समझ रहे हैं ना? पूरी तरीके से क्या हुआ? भड़क उठा। मुश्ताल का मतलब होता है भड़क उठा। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, तो जहां आग आती है पूरी तरीके से तो भड़क जाता है। कौन? तो खाक। आगे देखिएगा, खुदा की कुदरत है कि तुझ में ये सलाहियत है कि तू आन की आन में शोलाजार बनकर मकबूल हो जाता है, और इंसान की यह किस्मत के बरसों टकरे मारता है, पहाड़ों दरियाओं में सरगर्दा फिरता है, मगर वह तजल्ली नसीब नहीं होती जो वजूद खाक की जला कर फना कर देता है। यानी कहने का मतलब कि जो खाके नसी तेल है, यानी मिट्टी के तेल के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा इसका अदा है कि जहां आग में थोड़ा सा पड़ता है पूरी तरीके से शोला बन जाता है, भड़क उठता है। देखते हैं कि कोई भी आग होता है, अगर उसमें मिट्टी का तेल थोड़ा सा भी डाल दिया जाए तो पूरी तरीके से अंगारा बन जाता है, पूरी तरीके से भड़क उठता है वो तेल। तो वही कहा जा रहा है, खुदा की कुदरत इसमें छुपी हुई है, सलाहियत छुपी हुई है कि वह आन के आन, यानी थोड़े से वक्त में ही वो शोलाजार बन करके पूरी तरीके से मकबूल हो जाता है। इंसान की किस्मत में ये पूरी तरीके से नहीं है। इंसान बरसों टक्करे मारता है, पहाड़ों दरियाओं पूरी तरीके से सरगर्दा रहता है, घूमता रहता है, पूरी तरीके से घूमता फिरता रहता है, मगर इंसान में ऐसी सलाहियत नहीं है जो कि खाक में है, जो कि मिट्टी के तेल के अंदर है, जो जला करके फना कर देती है। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है? तेरी रोशनी में शराब ख्वारी हो या इबादत इलाही, तुझे रोशनी देने से काम, क्या तू मोहतसबी नहीं कर सकता, यानी मना नहीं कर सकता जो लोगों को गुनाह से बचाए या कम से कम उनको गुनाह करने में मदद ना दे? क्या तुझको इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसान को अपनी आतशी तमाचे से खबरदार करे? बेशक तुझ में सब ताकतें खुदा ने रखी है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ या किसी की दिल आजारी ना हो। अलबत्ता इंसान अपनी
नेक कुव्वतों को भूल जाता है और बुरी ताकतों को काम में लाकर खुद तकलीफ उठाता है और दूसरों को तकलीफ देता है। अगर वो तेरी सुलह कुली पॉलिसी पर अमल करे तो दुनिया में ऐसा ही अमन कायम हो जाए जिस तरह लैंप की रोशनी में सब लोग खुशी और खरमी से जिंदगी बसर करते हैं। देखिए कितनी धाकड़ बातें, कितनी खूबसूरत सी बातें, कितना अच्छे पैगाम इसमें दिया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि ए मिट्टी का तेल, तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है, इतना बेपरवाह और बेताल्लुक क्यों है, इतना निस्बत ना रखने वाला किसी चीज से तुम क्यों इस तरीके से ये रोशनी में शराब खवारी हो रही हो या इबादत इलाही हो रही हो, तुझसे सिर्फ और सिर्फ रोशनी देने का काम है। क्या तू उसको पूरी तरीके से मना नहीं कर सकता है? जो लोग गुनाह करते हैं क्या उस गुनाह से तुम उससे बचा नहीं सकता है? कम से कम उनको गुनाह करने से बचता, गुनाह करने में तुम मदद न देता। कम से कम जब वो गुनाह कर रहे हैं तो उस समय तुम बुझ जाता। क्या तुम में उतनी ताकत नहीं है? खुदा ने तुमको इतनी ताकत नहीं बख्शी है कि जो नाफरमान इंसान है उसको अपनी आतिशी तमाचे से यानी अपने बलबूते से तुम उनको पूरी तरीके से क्या करो, खबरदार कर दो। बेशक तुझ में सब ताकतें खुदा ने रखी है मगर तू अच्छी ताकत को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ ना हो, दिल आजारी ना हो, दिल टूटे नहीं। इसीलिए अलबत्ता, अलबत्ता का मतलब होता है अगर इंसान अपनी नेक कुव्वतों को भुला करके, इसी तरीके से नेक कुव्वतों को भुला करके बुरी ताकतों को काम में लाकर खुद तकलीफ उठाता है, उसी तरीके से है जिस तरीके से दूसरों को तकलीफ देता है। यानी जो इंसान होता है वो अपनी नेक कुव्वतों को हटा देता है, भुला देता है और बुरी ताकतों को काम में लाता है और खुद तो तकलीफ उठाता ही है, दूसरों को तकलीफ में देता है। अगर इंसान भी तुम्हारी सुलहकुल पॉलिसी पे अगर अमल करे, सुलहकुल पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जो तर्ज अमल है जो तमाम लोगों के साथ अमन के हकदार हो सके। अगर उस पॉलिसी पर अगर अमल करता है दुनिया के लोग, इंसान, तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमन कायम हो जाएगा और पूरी तरीके से जिस तरीके से लैंप में रोशनी जलता है उसी तरीके से दुनिया में लोग खुशी और खरम जिंदगी बसर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये पार्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यहाँ पे लफ्ज और माना यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा यहीं तक यहाँ तक छोड़ देते हैं। इसके आगे हम लोग वीडियो मिलेंगे इसी के फुल नोट्स के साथ और धमाकेदार तरीके से पूरे सवाल जवाब के साथ। ठीक है, तो आज इतना ही रन देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।